हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आज सचिन तेंदुलकर की, द गॉड ऑफ क्रिकेट। 52वां जन्मदिन मना रहे हैं आज सचिन तेंदुलकर अपना, और मैंने ये सोचा कि भाई किस तरीके से विश किया जाए। आज उनके स्टैट्स बताए जाएं, रिकॉर्ड्स बताए जाएं जिन्हें दुनिया जानती है, और मतलब आप कह सकते हैं ना कि भाई सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। जबरदस्त रिकॉर्ड्स, 200 टेस्ट मैचेस और 100 शतक, मतलब सब कुछ तो सचिन तेंदुलकर ने अचीव किया अपने करियर में। लेकिन जो सबसे स्पेशल चीजें क्या होती हैं कि आपके जो कंटेम्परेरीज हैं, आपके साथी खिलाड़ी आपकी तारीफ करें, चलो ये भी एक चीज मानी जा सकती है, लेकिन एक खिलाड़ी की लेगेसी, आप कह सकते हैं उन्होंने अपने करियर में क्या कुछ अचीव करा, वो यही बता सकती हैं चीजें जब आपके जो राइवल्स हैं, जो खिलाड़ी आपके साथ खेले हैं, जो दिग्गज लोग हैं, दिग्गज क्रिकेटर्स रहे, दिग्गज पर्सनैलिटीज रही, उनका क्या कुछ कहना था सचिन तेंदुलकर के बारे में। वो सारी चीजें बयां करती हैं कि सचिन तेंदुलकर क्यों गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, क्यों वो इतने दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट में। देखिए, अगर हम बात करें बाकी स्पोर्ट्स की भी, आप फुटबॉल में बात करते हैं पेले मैराडोना, आप बास्केटबॉल में बात करते हैं माइकल जॉर्डन, आप बात करते हैं जो बाकी स्पोर्ट्स होते हैं, टेनिस में आप बात करते हैं रॉजर फेडरर, राफा नडाल। तो किन्हीं स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं कि भाई किसी खिलाड़ी की वजह से वो स्पोर्ट फेमस है। ये हम बात करते हैं कि कोई खिलाड़ी का नाम हम लें तो दुनिया भर में जान जाए कि भाई हां, क्रिकेट मतलब सचिन तेंदुलकर। तो इस तरीके की रेपुटेशन अर्न करी सचिन तेंदुलकर ने। देखिए, विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, राहुल द्रविड़ ने क्या कुछ कहा, MS धोनी ने क्या कुछ कहा, वो सारी चीजें हैं कि भाई हां, एक खिलाड़ी ने इंस्पायर करा एक जनरेशन को। वो सारे खिलाड़ी, वो सारे जो चैंपियन खिलाड़ी बने उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सारी चीजें फिर भी आप कह सकते हैं कि हां, कि इंडियन क्रिकेटर हैं, इंडियन लेजेंड हैं, तो उनके बारे में इंडियन क्रिकेटर्स तो अच्छा कहेंगे ही। लेकिन इस वीडियो में जब मैं ये कोट्स कंपाइल कर रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, वो गूज़बम्स मोमेंट आते हैं और आपको पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कुछ कमाया अपनी जिंदगी में। बिना किसी देरी के आपके सामने कोट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली जो कोट है वो है सर डॉन ब्रैडमैन की। जी हां, जो 2 ग्रेटेस्ट बैटर्स कहे जाते हैं इन एनी गिवन एरा, आज तक के लाइफ टाइम के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, टेक्निकली सबसे ज्यादा साउंड है। सर डॉन ब्रैडमैन ने सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या कहा था, यही कहा था कि जब उन्होंने उनको टेलीविजन पर देखा था, ही वाज ऑल स्ट्रक बाय हिज टेक्निक। उनकी जो तकनीक है उन्हें देखकर भाई बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि मुरीद हो गए सचिन तेंदुलकर के वहां पर सर डॉन ब्रैडमैन। और उन्होंने किस तरीके से उन्हें कॉम्प्लीमेंट करा, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, अपनी धर्मपत्नी को बुलाया और कहा कि आप इनकी बल्लेबाजी देखिए। एंड देन उन्होंने जब ये चीज कही कि नाउ आई नेवर सॉ माई सेल्फ प्ले बट आई फील दैट दिस प्लेयर इज प्लेइंग मच द सेम एज आई यूज्ड टू प्ले। भाई द डॉन ब्रैडमैन, मतलब उनसे बड़ा बल्लेबाज नहीं हुआ था कोई 90s में, अगर आप देखा जाए पिछली सदी की अगर आप बात करेंगे। और फिर उनकी जो लेगेसी है वो कैरी फॉरवर्ड करी वहां पर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, इतने दिग्गज बल्लेबाजों ने। लेकिन यह बात कहने के लिए काफी है कि भाई मैं आप अपनी बल्लेबाजी नहीं देखता, जब मैंने सचिन को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो मुझे लगा कि हां, वो बहुत कुछ मेरे जैसे ही हैं। तो एक गोट को दूसरे गोट इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करे तो आपको पता चलता है कि कितने बड़े बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर और क्या उन्होंने एक छाप छोड़ी वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी, कि सर डॉन ने उनके बारे में इस तरीके की चीज कही। अगली स्टेटमेंट पर आते हैं, बराक ओबामा। जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करा था सचिन तेंदुलकर को, एक ह्यूमरस वे में करा, लेकिन बताता है कि भाई सचिन तेंदुलकर का दुनिया पर क्या इंपैक्ट था, क्या दीवानगी थी सचिन तेंदुलकर की। आई डोंट नो क्रिकेट, मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ सचिन प्लेस, बट आई स्टिल ट्राई टू वॉच हिम प्लेइंग because I want to know the reason why my country's economy goes 0.5% down when he is batting। ये शायद अपने आप में बताने के लिए काफी है, क्योंकि भारतीय मूल के बहुत सारे लोग यूएस से भी रहे हैं, और ये बताने के लिए काफी है कि भाई बराक ओबामा भी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि भैया जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हो और जब भी सभी भारतीय लोग वहां पर देखें, इवन जो NRIs हैं, जो भारतीय मूल के लोग यूएस से रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा इंपैक्ट किसी इंसान का कैसे हो सकता है कि जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है 0.5% इकोनॉमी डाउन चली जाती है। तो ये है सचिन तेंदुलकर का इंपैक्ट। जो आज स्टारडम की बात करते हैं ना, ऑरा की बात करते हैं, ये सचिन तेंदुलकर का ऑरा था कि इस तरीके के स्टेटमेंट बराक ओबामा जी की तरफ से आई। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं जी। शेन वॉर्न, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट स्पिनर्स। वैसे तो मुथैया मुरलीधरन और उनके साथ वो एक डिबेट चलती रहती है, लेकिन द किंग शेन वॉर्न, उन्होंने क्या कुछ कहा, I'll be going to bed having nightmares of Sachin just running down the wicket and belting me back over the head for 6। मतलब द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, भाई उनको आप कह सकते हो वो सपने उस तरीके के आए कि सचिन तेंदुलकर सपनों में भी उनकी पिटाई कर रहे हैं। नाइटमेयर जो हम कहते हैं ना, बुरे सपने,
तो उस तरीके से उन्होंने वहां पर कॉम्प्लीमेंट करा था सचिन तेंदुलकर को। ही वॉज अनस्टॉपेबल। आई डोंट थिंक एनीवन अपार्ट फ्रॉम डॉन ब्रैडमैन इज इन द सेम क्लास एज सचिन तेंदुलकर। ही इज जस्ट एन अमेजिंग प्लेयर। एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड के बारे में जब आप इस तरीके की चीजें सुनते हैं तो पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर की क्या लेगेसी रही है। और यह बताने के लिए काफी है कि भाई ग्रेटेस्ट स्पिनर भी, उनको भी बुरे सपने आते थे कि सचिन तेंदुलकर सपने में भी मेरी पिटाई कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने वो डाउन द ट्रैक अगर छक्के लगाए थे, शारजा आपको याद आएगा, डेजर्ट स्टॉर्म आपको याद आएगा। तो ग्रेटेस्ट स्पिनर भाई दुनिया के लिए ग्रेटेस्ट थे, लेकिन ऐसा लगता था जब बल्लेबाजी कर रहे हैं कि शेन वॉर्न भी जस्ट अनदर स्पिनर है सचिन तेंदुलकर के लिए। अगले स्टेटमेंट पर आते हैं। एलन डोनाल्ड द व्हाइट लाइटनिंग कही जाने वाले 90s के दिग्गज गेंदबाज थे वो साउथ अफ्रीका के, और बहुत ही फॉर्मिडेबल, और उनकी एक अलग ही इंटिमिडेटिंग साइड होती थी। सचिन तेंदुलकर हैज ऑफन रिमाइंडेड मी ऑफ अ वेटरन आर्मी कर्नल हु हैज मेनी मेडल्स ऑन हिज चेस्ट टू शो हाउ ही हैज कॉन्कर्ड बॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना इंपैक्ट है इन शब्दों में कि सचिन तेंदुलकर, वैसे तो देखिए हम बात करते हैं ना कि आर्मी कर्नल जो वेटरन्स होते हैं तो उनके जो बैजेस लगे होते हैं वही बताने के लिए काफी होता है। उनके बारे में आप उनसे नहीं सुनेंगे, बाकी लोगों से नहीं सुनेंगे, जो बैजेस लगे होते हैं उनसे ही पता चल जाता है कि उन्होंने क्या कुछ अचीव करा है, जो उनकी लेगेसी रही है। तो ये वो चीज है कि भाई ही रिमाइंडेड मी ऑफ अ वेटरन आर्मी कर्नल जिनके चेस्ट पर यहां पर बहुत सारे मेडल्स हैं, और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने दुनिया के सभी दिग्गज गेंदबाजों को कॉन्कर किया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत बड़ी कोट है जो एलन डोनाल्ड ने सचिन तेंदुलकर के बारे में कही। अगली स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। सर विव रिचर्ड्स, द किंग विव रिचर्ड्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स ऑफ ऑल टाइम, जिन्होंने समय से पहले, हम कहते हैं कि समय से पहले के वो बल्लेबाज थे। आज जो T20 क्रिकेट खेली जाती है वो विव रिचर्ड्स 80s में तब उस तरीके की बल्लेबाजी किया करते थे। तो वही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, I think he is marvelous. I think he'll fit in whatever category of cricket that has been played or will be played. तो उन्होंने एक विजनरी होते हैं ना, आगे से पहले ही बता देते कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो जो आज क्रिकेट खेली जा रही है, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी, और जो आगे खेली जाएगी वो किसी भी कैटेगरी में वहां पर सूट करेंगे। इसमें मैं हाईलाइट करूंगा आखिरी पॉइंट, ही कैन प्ले इन एनी एरा एंड एट एनी लेवल। ही वुड से, आई वुड से ही इज 99.5% परफेक्ट। देखिए इवन द ग्रेट विव रिचर्ड्स, उन्हें भी पता है कोई 100% तो नहीं होता, लेकिन जो क्लोजेस्ट टू परफेक्शन है ये बताने के लिए काफी है कि 99.5% परफेक्ट वहां पर सर विव रिचर्ड्स ने सचिन तेंदुलकर सर को बताया था। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं जी। ब्रायन लारा, जिन्हें खुद ही जीनियस कहा जाता है, वो भी सचिन अलॉन्ग विद सचिन उस एरा के, आप सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, ब्रायन चार्ल्स लारा का नाम लेते हैं, रिकी पॉन्टिंग का नाम लेते हैं, तो ये उस एरा के सबसे ग्रेट बल्लेबाज थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि ब्रायन लारा का इस तरीके से स्टेटमेंट देना बताने के लिए काफी है कि सचिन तेंदुलकर एक अलग बल्लेबाज थे और बाकी सारे बैटर्स एक लीग में आते हैं। वैसे तो ब्रायन लारा काफी हम्बल हैं जो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो भी एक ग्रेट रहे हैं, लेकिन सचिन इज अ जीनियस, आई एम अ मियर मॉर्टल। इस तरीके की स्टेटमेंट अगर आपके राइवल्स आपके बारे में दें, जो कि डिबेट चलता था कि लारा ग्रेटेस्ट हैं, सचिन ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन जब लारा एडमिट कर रहे हैं तो शायद बताने के लिए काफी है कि भाई सचिन तेंदुलकर क्या थे और क्या उनकी एक लेगेसी रही, क्या कुछ उन्होंने अचीव करा है कि सचिन इज अ जीनियस, आई एम अ मियर मोर्टल, सचिन इज इमॉर्टल। इस तरीके की स्टेटमेंट वहां पर दी गई। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं जी। उसेन बोल्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर्स ऑफ ऑल टाइम, मेरे लिए तो वही ग्रेटेस्ट हैं जो उन्होंने जो कुछ अचीव किया है, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और फिर 4x100, तो सब कुछ में उन्होंने जो 3 लगातार ओलंपिक्स में अचीव करा वो ग्रेटेस्ट ही है। फॉर मी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स आई हैव सीन, ही हैज डन एक्सट्रीमली वेल एंड ही इज वेरी एग्रेसिव क्रिकेटर। आई लुक फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई कैन सी हिम प्ले लाइव। तो उसेन बोल्ट जैसे सुपरस्टार, स्टार सेलिब्रिटी, उन्होंने इस तरीके की बात कही सचिन तेंदुलकर के बारे में। और एक स्पेशल चीज है, उसेन बोल्ट खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वही है, उनकी डेस्टिनी ने उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर बनाया। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं जी। मार्क टेलर, अगेन ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज खिलाड़ी, उन्होंने क्या कुछ कहा, वी डिड नॉट लूज टू अ टीम कॉल्ड इंडिया, वी लॉस्ट टू अ मैन कॉल्ड सचिन। जब 1998 में डेजर्ट स्टॉर्म की हमने बात करी, शारजा में धमाकेदार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स आप उन्हें कहेंगे ऑल टाइम, जो 2 बैक टू बैक वो पारियां खेली गई थी। लेकिन जो उसके बारे में दिग्गज क्रिकेटर्स ने कहा है, उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी थी कि भाई देखिए, हम एक होता है ना कि वन मैन शो, वन मैन आर्मी, क्यों सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था कि वो अलग ऑपरेट करते थे अलग लेवल पर और बाकी खिलाड़ी अलग लेवल पर ऑपरेट करते थे। तो भाई सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताया करते थे सचिन तेंदुलकर। और ये स्टेटमेंट काफी है कि भैया हमें, मैं ये नहीं मानता कि टीम ने हराया, हमें बस एक बंदे ने हरा दिया, एक जीनियस ने हराया जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं।
एंडी फ्लावर अगेन, अगर आप जिम्बाब्वे क्रिकेट के देखें, जिम्बाब्वे आप अब कह देंगे कि एक मिनोज है या उस तरीके की चर्चा नहीं होती। 90s में एक बड़ी तगड़ी साइड हुआ करती थी जिम्बाब्वे की टीम, और एंडी फ्लावर दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से आते थे। तो एंडी फ्लावर ने क्या कुछ कहा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैट्समैन, दो कैटेगरी को उन्होंने डिवाइड करा। एक है सचिन तेंदुलकर और एक होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं एक कैटेगरी में सचिन तेंदुलकर आते हैं और जो बाकी बल्लेबाज हैं वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बाकियों से ही सेपरेट कर दिया। अगली स्टेटमेंट पर चलते हैं, यहां पर क्लोज आउट भी करेंगे जल्दी। और मतलब मैं कह रहा हूं कि जब मैंने स्टेटमेंट वो कंपाइल करी तो उस तरीके से सारी चीजें हुई कि भाई मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो गए वहां पर। और मैं इमेजिन कर रहा था कि भाई जब आपके राइवल क्रिकेटर्स, जिन खिलाड़ी, ये आपकी टीम के खिलाड़ी तारीफ नहीं कर रहे, मैं चाहता तो इसमें राहुल द्रविड़ की कोट यूज कर सकता था, विराट कोहली की कोट यूज कर सकता था, सौरव गांगुली ने क्या कुछ कहा है वो सारी चीजें यूज कर सकता था, लेकिन मैंने ये कोट्स उनके राइवल्स की इसलिए यूज करी जिससे कि पता चलता है आपका कैरेक्टर, आपकी लेगेसी के बारे में तभी पता चलता है जब आपके राइवल्स आपके बारे में इस तरीके की बात कहें। आई थिंक मैथ्यू हिडन की कोट रहती है जिन्होंने कहा था, आई हैव सीन गॉड, ही बैट्स एट नंबर 4 फॉर इंडिया। और इस तरीके की चीजें वहां पर हुई कि भाई सचिन तेंदुलकर को उन्होंने गॉड ही बता दिया कि भाई मैंने गॉड को देखा है, भगवान को देखा है, वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं इंडिया के लिए। तो इस तरीके के वहां पर ये हैं भाई, जो भी ये कंपाइल करी है मैंने कोट्स, ये ग्रेड्स नहीं बोली हैं, आप कह सकते हैं इनसे बड़ी कोट्स किसी खिलाड़ी के बारे में, उसी खेल के जो प्लेयर्स हैं वो इस तरीके के कोट्स दें, तो आपको पता चलता है कि एक खिलाड़ी की लेगेसी कितनी बड़ी रही है। एंड ओवरऑल जो आज सचिन तेंदुलकर सर का जो हम 52nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक बेस्ट वे यही था कि दुनिया उनको किस तरीके से जानती थी, क्या उनकी लेगेसी रही है। जो आजकल के जेनजी किड्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका क्या कुछ इंपैक्ट था वर्ल्ड क्रिकेट पर। ये शायद कोट्स बताने के लिए काफी होंगी कि दुनिया उनको किस तरीके से मानती थी और आज भी मानती है, और उनकी जो लेगेसी है आने वाले बहुत सालों तक, जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक उनकी इस लेगेसी को याद किया जाएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।